ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और कल का दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाई, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं वीडियो ज़रूर ही डालूँ, क्योंकि कई लोग मुझे मिस कर रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने मॉर्निंग में गर्म पानी से। आज मैंने ना अजवाइन भिगोई और ना ही मैंने मेथी भिगोई। थोड़ा सा आलस कर गई थी मैं रात को, और आज मैंने सिंपल पानी पी लिया है। उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं बेड अपना बना लेती हूँ। मैं अभी एक कंबल लपेट ही रही थी, तो ये आकर फिर अपनी आइज़ में मेडिसिन डालने लगे। तो बोले कि अभी मेरा कंबल मत तय करना। तो फिर अब मैंने और बेड क्या क्लीन करना था। तो उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। और नाश्ता बनाने के लिए मैंने जो कोई थोड़ी सी दाल सब्जियाँ रखी थी, उनके मैंने मिस्से पराठे बना लिए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ ज़्यादातर पराठा ही खाया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का पराठा हो। और साथ में बना ली है चाय। और मिस्से पराठे आप दही, अचार या चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ जो मैंने मूलियाँ बोई थी वो हो गई हैं, और कई तो कितनी बढ़िया मूलियाँ हुई हैं। देखो, ये देखो, ये हो गई मूलियाँ, और कई इनमें से बीज नहीं हुए थे। फिर मैंने ये दोबारा देखो ये बोए हैं, तो अब ये दोबारा निकल के आ रहे हैं ये। और यहाँ मैंने अब मूली के जो ऊपर के डक्के होते हैं वो बोए हैं, ताकि इसमें फिर कल को मोंगरे लग जाए। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ये देखो मूलियाँ कब खाने को मिलती हैं। और आज बहुत टाइम खिला है मेरी क्यारी में ये प्यारा सा शोनश गुलाब। हाँ, मैंने ये थोड़ा सा धनिया बोया था ट्रायल के लिए, ये भी हो गया है धनिया। फ्रेंड्स, अब आया हुआ है बाहर फूलों वाला, लेकिन आज उसके साथ हमारा रेट नहीं बन पा रहा। बहुत ज़्यादा वो रेट लगा रहा है, क्योंकि अक्सर इस गली में सारे जने ले ही लेते हैं, तो उसे पता है कि सब ले लेंगे। इसीलिए वो रेट मेरे हिसाब से ठीक नहीं बता रहा था, तो मैंने फिर वो नहीं लिए हैं। तो अब बाहर धूप निकल आई है। धूप तो काफ़ी टाइम से निकली हुई थी, लेकिन मेरे अंदर के ही काम अभी निपटे नहीं थे। तो अब ये जो धनिया आया है, मैंने कहा थोड़ी देर अब मैं धूप भी सेक लूँ, क्योंकि नहा धो लिया है मैंने। नहाने के बाद थोड़ी देर धूप अगर सेक लेते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी बनी रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये अब धनिया धूप पर ही बैठ के साफ़ कर लूँ, ताकि फिर उसके बाद मैं जो भी लंच बनाना है उसकी तैयारी हो जाएगी। और आप सभी लोग भी धूप तो सेकते ही होंगे, और धूप सेकना हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, वो भी 40+ के बाद। तो सभी लेडीज़ जो मेरा ये व्लॉग देखती हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखा करें, और साथ साथ धूप भी सेका करें, और धूप के साथ साथ काम भी कर लिया करें। क्योंकि मुझे पता है सर्दियों में काम काफ़ी हो जाता है, तो धूप सेकने का टाइम निकालने का हिसाब नहीं बन पाता। बट अगर हम ऐसे काम बचा के रख लें कि जो हम धूप में ही करें, तो फिर हमारे दोनों काम हो जाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो चेयर पे जो बैठ के मैंने थोड़ा सा धनिया साफ़ करा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर ही फोल्डिंग जो सड़क पे बिछा लेती हूँ, वहाँ थोड़ी सी हमें छाया मिल जाती है, और जब जी चाहता है हम धूप पे फोल्डिंग कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ का टाइम बिताना। और जब भी टाइम लगता है अंदर का काम निपटा के हम फटाफट बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत है कि ज़्यादातर हमें बाहर ही काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ हम बातें भी करते रहेंगे, और धनिया भी साफ़ हो जाएगा मेरा। और इसके साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोग भी आके हमारे पास बैठ जाते हैं, और इसी बहाने सबका हाल चाल पूछ लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, और सबसे मिलजुल लेते हैं। ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और हमें खुशनुमा सा टाइम हमारा बीत जाता है। तो ये सब हमारे जो रूटीन में चीज़ें हैं, वो हमारे काम भी इस तरीके से निपट जाते हैं, और हमारा बोलचाल भी हो जाता है। एक ही टाइम में मल्टीटास्किंग काम हम कर लेते हैं। तो ये सभी लेडीज़ का अपना अपना तरीका होता है कि वो अपने घर को और अपने काम के टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। धनिया वगैरह साफ़ करने के बाद, गप्पे मारने के बाद, अब हो गया लंच का टाइम।
तो सबसे पहले मैंने रखा है दूध फ्रिज में ताकि उसकी मोटी मलाई आ जाए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे आप गोभी के पराठे बना के दो लंच में। तो फिर मैंने भी फटाफट गोभी कद्दूकस करी और इनके लिए पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि हम दिन में 1 या 2 बार भरवे पराठे, स्टफिंग के पराठे बड़े शौक़ से खा सकते हैं। तो हमारी फिर उस हिसाब से जो टेस्ट होता है वही सबको देना चाहिए घर में, चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो। और हमें खुद के लिए भी अगर स्पेशल कोई चीज़ बनानी पड़े तो बना लेनी चाहिए। हम लेडीज़ की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि हम अपने लिए स्पेशल कभी भी कुछ नहीं बनाते। तो गोभी का पराठा मेरा भी काफ़ी फेवरेट है, तो मैंने भी अपने लिए गोभी का पराठा ही बना लिया और दही तो रखी ही हुई थी। तो हम दोनों का आज लंच का यही काम हो गया, बहुत इजी ही मेरे लिए काम हो गया। कुछ बच्चों से गिर जाता है, लग जाता है, तो फ्रिज की सफाई का ध्यान बहुत जरूरी हो जाता है। कल मैंने बॉक्स निकाल के साफ कर लिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि अब सर्दी के दिन है ना, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि फ्रिज को एकदम से सारा सामान निकाल के साफ नहीं मैं कर सकती, इसीलिए मुझे जो जो चीज़ गंदी नज़र आती है वो मैं साफ कर सकती हूँ। जैसे ही टाइम लगा तो उसकी स्लिपों पे कपड़ा लगा लिया। अब अगर ये ज़्यादा इसमें कुछ केचप वगैरह गिर गई थी तो इनको अब निकाल दिया। बॉक्स में कुछ सब्जी वगैरह खराब हो रही थी, तो फिर खराब क्या हो रही थी, मतलब उसमें धनिया थोड़ा सा खराब हो गया था, तो उसको साफ कर लिया। तो अब बस इसका मैं शेल्फ साफ हो गई है, इसको अब डोर को मैं क्लीन करूँगी और फिर फटाफट ये लगा दूँगी। तो बस इस तरीके से हम लोगों को मैनेज करना होता है, क्या करें फिर। और हम हर हाउसवाइफ की अपनी ये रूटीन होनी चाहिए कि हमारे पास जितना कम भी टाइम बचे डेली रूटीन में भी, उसे हम इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हमारे ऊपर काम का बर्डन ना पड़े। जैसे कि हमें किचन ज़्यादातर गंदी ही लगती है जहाँ हम ऑयल वगैरह के डिब्बे रखते हैं, तो अगर आपके पास 5-7 मिनट भी बचते हैं तो आप उसको कैबिनेट को साफ़ कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रिज में बार बार थोड़ी चीज़ जो गिरती रहती है उन्हें जल्दी जल्दी हमें साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो एक तो उसमें फंगस लग जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे और बहुत ही गंदगी फैल जाएगी। तो हम औरतों का यही रूटीन होना चाहिए कि जहाँ थोड़ी सी भी गंदगी देखें उसे फ़ौरन 5-7-10 मिनट निकाल के टाइम से उसको साफ़ कर लें, नहीं तो घर में बहुत नरक जैसी फीलिंग हो जाती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे घरों में जाकर देखा है कि आप जिनके घर घुसते ही जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। उसकी वजह यही होती है कि वो लोग अपनी चीज़ों को टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करते, धूप नहीं लगवाते। इसीलिए अगर आप अपने घर को इन चीज़ों से बचाना चाहते हो, इससे फिर काफ़ी बीमारियां भी लग जाती हैं, तो अपने घर को ज़्यादातर कोशिश करिए क्लीन रखने की। हमारे पास डेली इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सारा टाइम दे पाएँ घर को हर चीज़ को साफ़ करने में। इसीलिए हमें चाहिए कि जहाँ हमें थोड़ी सी भी गंदगी दिखे उसको फ़ौरन ही साफ़ कर लेना चाहिए। तो अब हो गया रात का टाइम और रात को मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में चावल, क्योंकि ये हमारी बहुत फेवरेट है। दोपहर को हमने जैसे पराठे खा लिए थे तो अब तो सब्ज़ी बनती थी, लेकिन सब्ज़ी के साथ, आलू मटर वाली सब्ज़ी के साथ हमें चावल बहुत पसंद है। तो इन्होंने भी बोला कि चावल ही बना देना, मैंने इनसे फ़ोन करके पूछ लिया था। अब उसके साथ साथ सब्ज़ी बनने के साथ साथ मैंने क्या किया है, जो बर्तन हैं धुले हुए उन सबको सेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें एक ही टाइम पे 3-4 काम इकट्ठे करने चाहिए, तभी हमें दूसरी चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है और अपने लिए भी निकालना पड़ता है। इसीलिए एक हाउसवाइफ को चाहिए कि वो अपनी रूटीन कुछ इस तरीके से बनाए कि घर के सभी कामों को करते करते वो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाले। बस इसके बाद जो कपड़े धोए थे उन्हें छत से उतारा था, उन्हें एक बार ऐसे ही रख दिया था, लेकिन जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैंने सोचा इन सभी कपड़ों को मैं इकट्ठा करूँ और प्रेस वालों को अलग करूँ, समेटने वालों को साथ में समेटूँ और इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँ, ताकि अब ये भी बेड फिर मेरा क्लीन हो जाएगा। तो बस मुस्कान के पापा भी आ गए हैं और अब तक मैंने उनके आने से पहले सारा काम भी समेट लिया है, क्योंकि मुस्कान के पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जब वो घर में आएँ तो सामान या कपड़े या काम फैला हुआ हो। तो उनके आने तक मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं सारा काम समेट लूँ और मैं थोड़ी सी फ्री रहूँ। तो आलू मटर की सब्ज़ी और चावल थे उनके भी फेवरेट, क्योंकि फ़ोन करके पूछ लिया था। तो जब वो आए फ्रेश हो लिए तो मैंने कहा कुछ चाय वाय पियेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, सीधा खाना ही खाएंगे,
क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी और चावल की खुशबू घर में पहले ही फैल जाती है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी फेवरेट होती हैं, तो इतनी आपको भूख नहीं होती, फिर भी आपका दिल करता है कि आप खाएं। तो बस यही हाल है। साथ में मैंने मूली और मैंने साथ में खीरे का सलाद काट लिया है। तो लीजिए, हमारा डिनर हो गया है तैयार, सादा सिंपल सा। तो आप भी लीजिए, खाइए हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किसको आलू मटर की सब्ज़ी के साथ चावल पसंद है। तो मैंने इसके पापा को दे दिया खाना, वो टीवी चला के बैठ गए, और इसके साथ साथ मैं भी फिर उनके पास आ गई खाना खाने के लिए। और साथ में मैंने भी कहा थोड़ी देर न्यूज़ सुन लेती हूँ मैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा।